फिर उसके पल्ले में तो जन्म लेना और मरना ही है, और कुछ नहीं है। और फिर देख ले 84 लाख योनियां हैं, और इसका भी निचोड़ कर दिया है। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म है बर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश, गुरु पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने कह दिया कि मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। बहुत चिर कहते देर के बाद ये दे मिली है, पता नहीं क्या कुछ बना है तू, आजा अब भी आजा, तेरा समय है, तेरा टाइम है, इस निरंकार के साथ जुड़ जा और जुड़ के अपना जीवन जो तुझे मिला ये सफल कर ले। कैसे फरमाया जी? दुखा दे विच घिरिया होया हाय हाय कुरलांदा। सत्संगत अगर कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हैं तो हाय हाय करेगा ना कुत्ता, पता है ना आपको सबको। फिर वो दुखिया होता है, फिर दुखों में करलाता है वो। सच्चे पातशाह मुझे वो जून दे दे जिसमें मैं तेरा नाम ले सकूं, सच्चे पातशाह मुझे वो ज्ञान दे दे जिससे मैं तुझे जान सकूं। फिर जब आता है सत्संगत, फिर कहता है मैं ही कुछ हूं, मैं हूं। सत्संगत एक दिन की बात है, स्टेज की ड्यूटी थी गंगों में, तो हिंदुकार नीचे उतरा सत्संगत। एक महात्मा आए हुए थे हरियाणा से, सरदार थे वो। उतरते ही साइड में जैसे ही जोड़े लिए, जोड़े लेके चलने लगा, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे यार आज तो विचार बहुत बढ़िया किए, पंजाबी में से, गुरु ग्रंथ साहब में से, और सारे धर्म ग्रंथ खोल लिए। सत्संगत में हक्का बक्का रह गया। मुझे एक बात याद आई, सच्चे पातशाह बोल तू रहा है, बुला तू रहा है, मेरा क्या इसमें रोल है? क्या रोल है मेरा? अगर ये शरीर है तो इसका क्या रोल है मेरा? शरीर भी तेरा दिया हुआ है, बोल भी तेरा दिया हुआ है, सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है। अगर मैं अपना समझ बैठता तो सत्संगत मेरे में अहंकार आ जाता, तो सत्संगत मेरा सब कुछ खत्म था। मैं नहीं, कुछ हो नहीं, कुछ ना है न मोरा, अंसर लज्जा राख लो सदना जंतो। मैं तो तेरा इंसान हूं, बनाया हुआ। ठीक है, तूने मुझे ज्ञान दिया है, सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगाकर सारी उम्र बिता देना। अगर ये ज्ञान लेकर हम सत्संगत इस ज्ञान पर चढ़ जाएंगे, इस ज्ञान को समझ लेंगे सत्संगत पे। कई महात्मा कह देते हैं मैंने उसको हरा दिया, मैंने उसको ये बातें पूछी, उसको याद नहीं। नहीं, सत्संगत महात्मा का पता नहीं क्या किस रमज में है। महात्मा अगर तू ही निरंकार कह रहा है, वो भी है, कब किसी का नहीं पता, किसी इतिहास का नहीं पता, किसी गुरु का नहीं पता, एक माता सुदीक्षा जी के बगैर किसी का पता ही नहीं, या बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बगैर किसी का पता ही नहीं। वो बोल रहा है तू ही निरंकार, वही बहुत है उसका। अगर मैं कहने लगूं तुझे इतिहास का ही नहीं पता, निरंकारी मिशन के तुझे इतिहास का ही नहीं पता, कृष्ण महाराज के, राम जी के, या 10 गुरुओं के इतिहास का ही नहीं पता, तो मैं क्या समझ सकता हूँ? मुझे क्या पता है? मैं क्या पता? मुझे ठीक है निरंकार के दर्शन हो रहे, इसी के गुणगान करो जा। बस कह तो यहां तक दिया, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना नाही मैं होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, गुरु की को न मिटे दात। गुरु गुरु तो संसार भी कर रहा है। गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु बिरले नूं नजर आया, जी जिन्हें गुरु निरंकार दा दर्श कीता, जन्म मरण दा रोग मिटाया। अवतार वाणी कह रही है मेरी, सच्चे पातशाह की जो वाणी है, जिसे हम पढ़ते हैं, ये कह रही है। तो सत्संगत आओ, हम इसका समझ बैठे। ये ना हो कि यहाँ बोल के हम गए हैं। एक दिन एक बोला, यार आपने तो बड़ी अच्छी विचार की, बहुत अच्छी विचार की। दूसरे दिन उसने दूसरी बार आया, उसने गीत बोला महात्मा ने, तो एक महात्मा कहने लगा आपने बहुत अच्छा गीत बोला। तीसरी बार जब आया, किसी ने नहीं कहा कि तूने अच्छा बोला है गीत। फिर पूछता फिरता है मेरा गीत कैसा था, कहने लगे मैंने तो सुना ही नहीं। जिससे पूछता मैंने तो सुना ही नहीं। अगर मैं खुद बोलता हूं ना, फिर कोई नहीं सुनता। अगर मेरा सतगुरु बोलता है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी निरंकार आप बोलता है, तो सत्संगत फिर सब बहुत सुनते हैं। और यही सुनना है। सत्संगत आओ, कैसे फरमाया जी? सत्संगत सुन लो, ये सारी खोल खोल के बातें मेरी अवतार वाणी से सच्चे पातशाह
फरमा रहे हैं कि हम में अहंकार में फंसता जाता है, जैसे जैसे कर्म कमाता जाता है कि मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूं। क्या कर्म है मेरा? महाराज ने तो यहां तक कह दिया, कर्मी आवे कपड़ा नगरी मुख द्वार। कर्मों से तो ये जीवन जो है सत्संगत, ये थोड़ा बहुत बदल जाता है, पर 84 नहीं बदलती। नगरी मोक्ष द्वार, अगर सच्चे पातशाह की नजर हो जाए तो सत्संगत मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। पर सत्संगत मैं तो कई बार कहता हूं, सच्चे पातशाह राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो। मुझे कई महात्मा कह देते और तू क्या चाहता है? मैंने कहा मैं तो चाहता हूं प्रीत चरण कमला, इन महात्माओं के आप जैसे संतों के चरणों की प्रीति। क्या करना और लेकर, क्या करना मोक्ष, क्या करेंगे स्वर्ग को लेकर, क्या करेंगे नरक को लेकर, क्या मिलेगा इनसे? अगर आप संतों महात्माओं के सतगुरु के चरणों की प्रीत है तो सत्संग सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। कैसे फरमाएगी? नानक सतगुरु भेटिए पूरी होए जुगत, हसंदियां खलंदियां पनंदियां खवंदियां बिछे हुए मुक्त। अगर पूरे गुरु के साथ भेंट हो जाए, पूरे इस गुरु के साथ मेलजोल हो जाए, पूरा सतगुरु मिल जाए, फिर तो हंसते खेलते खाते पीते पहनते सब फिर मुक्त हो जाएंगे बीच में इसके। फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तो ये चीजें अपने आप आती रहेंगी। आप देख लेना सत्संगत, मैं तो देख लिया, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूं कि मैंने तो देख लिया, सतगुरु माता जी ने जो सतगुरु ने मुझे दिया है सबको दे, सबको खुशियां दे, कोई गरीब ना रहे। मैं तो कई बार जिक्र करता हूं, मेरा घर ऐसा था कि सत्संगत में बारिश यमुना पे होती थी, मकान के ऊपर चढ़ जाया करते थे, कभी पन्ना डालो, कभी मिट्टी डालो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। ये रहता था कि कभी टूट के एकदम नीचे ना गिर जाए, सारे ही ना जाते रहे। पर सत्संगत देनहार कोई और है, देत है दिन रहन, लोग शक मुझ पर करे ताते नीचे न। सत्संग ने मुझे तो सतगुरु ने दिया है, ऐसे ही आपको भी दे, आपको भी महल दे, धन दे, दौलत दे, खुशियां दे, तन मन धन के सारे सुख दे सच्चे पातशाह। सत्संगत आपका बहुत समय लिया है, करीब 40 मिनट ले गया हूं, कृपा करना, मेहर करना, जो गलती हो क्षमा कर देना। और यही आपके लिए भी अरदास, और मैं भी इसी में आता हूं कि सच्चे पातशाह कृपा करना, किसी को कोई दुख ना देना, किसी को कोई तकलीफ ना देना। कभी कोई महात्मा ये ना कहे कि मुझे ये दुख हो गया है, मुझे ये हो गया है। सच्चे पातशाह कृपा करो, अपना ज्ञान देना, सेवा से मैंने सत्संग देना, भक्ति वाला भाव देना। सच्चे पातशाह कृपा करना, मेहर करना, खुशियों के खजाने भरपूर रखना। और अंत में यही कि इस बच्ची को लाख लाख बधाई। ये बच्ची सच्चे पातशाह तेरी भक्त बने, और ये पूरा परिवार तेरा भक्त बने। और सच्चे पातशाह अगला जो जन्मदिन आए वो सच्चे पातशाह एक लड़के के रूप में पोता भी आ जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया बात हो जाएगी। सच्चे पातशाह कृपा करना, फिर दोनों का जन्मदिन मनाएंगे, फिर ज्यादा खुशियां लेंगे। अभी तो पकौड़े खाए हैं, तो फिर तो रसगुल्ले बर्फी भी तो मिलेगी ना साथ में। तो सत्संग जी ज्यादा कुछ ना कहते, क्षमा कर देना। जो कोई गलत वचन निकला उसे छोड़ देना, और जो मेरे सतगुरु का वचन है उसे संभाल के गांठ में बांध के ले जाना, और उसको देखना 8 दिन 10 दिन संभाल के देखना कि क्या हमने सुना और क्या हमने गाया है। सत्संग की प्रेम से बोलना। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा,